मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनो हरिः लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सम्माननीयाः अद्यतन कार्यक्रमस्य आचार्याः प्रोफेसर श्रीनिवास बड़खेड़ी महोदयाः, सम्माननीयाः पूज्यपादाः आचार्याः प्रोफेसर उमाशंकर शुक्लचरणाः, कार्यक्रमस्यास्य अध्यक्ष महोदयाः आचार्याः कृष्णकुमार पांडेय महोदयाः, विशिष्ट व्याख्यातारः प्रोफेसर रमेश चंद्र शुक्ल महोदयाः, प्रोफेसर कृष्णकांत पांडेय महोदयाः, संचालकाः प्रोफेसर अखिलेश्वर मिश्र महोदयाः, पुनश्च राष्ट्रीय संयोजकाः कार्यक्रमस्यास्य यशभान सिंह तोमर महोदयाः, प्रोफेसर नित्यानंद श्रीवास्तव महोदयाः, अन्ये संयोजक मंडल सदस्याः सभ्याः श्रोतारः विद्वांसश्च। वस्तुतः अत्यंत ही आज सौभाग्य का विषय है कि इस सारस्वत यज्ञ में मेरी भी सहभागिता सुनिश्चित की गई है। इसके लिए मैं समस्त कार्यक्रम के अधिकारियों को की कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं। समय तो वस्तुतः बहुत अधिक हो गया है और समय की सीमा में हमें रहनी चाहिए। इस दृष्टि से मैं अपने वक्तव्य को संक्षिप्त में ही प्रयास कर रहा हूं उपस्थापित करने का। मेरा वक्तव्य है वेद वेदांगों में खगोल विज्ञान से संबंधित। वस्तुतः खगोल विज्ञान जो मुख्य रूप से ग्रहों एवं नक्षत्रों की गति स्थिति का विश्लेषण करता है और उन्हीं गंभीर विश्लेषण के आधार पर पृथ्वी पर पड़ने वाले शुभाशुभ प्रभाव को व्यक्त भी करता है, जिसे हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण ज्योतिष शास्त्र का वेद से अंगांगी भाव का संबंध है। अंग के बिना अंगी किसी काम में समर्थ नहीं हो सकता। उसमें भी नेत्रस्थानीय ज्योतिष शास्त्र की तो बात ही क्या है। तभी तो भास्कराचार्य कहते हैं संयुतो पीतरैहि कर्णनासाद्भिश्चक्षुषांगेन हीनो न किंचित कर। वस्तुतः इस तरह नेत्रस्थानीय ज्योतिष शास्त्र का अंतः संबंध वेद से है तथा इसका उद्गम भी वेद से ही है। यही कारण है कि वेदों में ज्योतिर्विज्ञान की अशेष बातें भरी पड़ी हैं। खगोल विज्ञान के मुख्य घटक भूत ग्रहों एवं नक्षत्रों के मूल स्वरूप को स्पष्ट करते हुए बृहत् पाराशर होरा शास्त्र में महर्षि पराशर मैत्रेय से इस प्रकार कहते हैं कि तेजः पुंजानुवीक्षन्ते गगने रजनी सुजे नक्षत्र संज्ञकास्ते तु नक्षरन्ति निश्चलाः विपुलाकारवन्तो ये गतिमन्तो ग्रहाः किल स्वगत्या भानि गृह्णन्ति यतो तस्ते ग्रहाभिदा इत्यादि। वहां लग्न की बात, राशियों की बात जो समझ संक्षिप्त परिचय है वो उन्होंने कहता है। वस्तुतः इन श्लोकों के माध्यम से महर्षि पराशर ने खगोलीय ग्रह नक्षत्र राशि एवं लग्न के मूल स्वरूप को तो स्पष्ट कर ही दिया है। अंत में इन सब के तारतम्य से पृथ्वी पर शुभाशुभ प्रभाव भी पड़ते हैं यह भी संकेत कर दिया है। संप्रति यही इन्हीं खगोल विज्ञान के कुछ बिंदुओं को रेखांकित करने का संक्षिप्त काल में प्रयास करूंगा जो वेद वेदांगों वेद वेदांगों में यत्र तत्र विकीर्ण भरे पड़े हैं। अब मैं तो कुछ वेद वेदांगों की सूक्तियों को, मंत्रों को यहाँ लिया था, तो मैं उन सब को अभी छोड़ता हूं और चलता हूं। जो
आर्यभट्ट की बात करता हूं। आर्यभट्ट जो 5वीं शताब्दी के हमारे भारत के ही महान खगोल वैज्ञानिक हुए हैं, जो इस गणितीय भूमंडल पर उनका जो महत्व है वो समग्र संसार में व्याप्त है। महान खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट 5वीं शताब्दी में जन्मे। प्रसिद्ध भारत के महान खगोल वैज्ञानिक आचार्य आर्यभट्ट को स्मरण करना चाहूंगा इस अवसर पर, जिन्होंने अपने आर्यभट्टी में संसार में सर्वप्रथम भूभ्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। संसार में भूभ्रमण सिद्धांत को आर्यभट्ट तो सर्वप्रथम कहा ही है, साथ ही इन्होंने खगोलीय गणित में संख्याओं को बतलाने वाली जो अंक पद्धति कही है वो भी अद्वितीय है। आर्यभट्ट ने अक्षरों के द्वारा जो संख्याएं बतलाई हैं वो न भूतो न भविष्यति इस सूक्ति को चरितार्थ करती है। खगोल विज्ञान की बड़ी बड़ी संख्याओं को कम से कम अक्षरों के माध्यम से बतलाने वाली पद्धति मात्र आर्यभट्टीय ग्रंथ में ही देखी जा सकती है। उदाहरण के रूप में आर्यभट्टी की कुछ एक आर्जाओं को देखा जा सकता है तथा एक महायुग में सूर्य की भगण संख्या जो 43,20,000 है, इस बात को आर्यभट्ट ने ह्यूघ्री ये 2 अक्षर रूप जो शब्द है इस शब्द के द्वारा कह दिया है। वो लिखते हैं युगरभिभगणाः ह्यूघ्री। यहाँ वर्गाक्षराणि वर्गे वर्गे अवर्गाक्षराणि कातगमौजः खद्विनवके स्वरा नव वर्गे नवांत वर्गे वा। इस आर्यभट्टीय अंक पद्धति के अनुसार ह्यू यहाँ संयुक्ताक्षर है, ह्यू संयुक्ताक्षर से खू तथा यू अक्षर का बोध होता है, किया गया है, तथा तीसरा अक्षर घ्री स्वतंत्र है। यहाँ खू का मतलब 2000, यू का मतलब 3 लाख, घ्री का मतलब 40 लाख। अतः सबको जोड़कर ह्यूघ्री शब्द का मतलब 43,20,000 होता है, जो महायुग में रवि भगण की संख्या है। इसी बात को आर्ष ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में इस प्रकार लिखते हैं, युगे सूर्यज्ञ शुक्राणाम खचतुष्कर धारणवाह। अर्थात इसी तरह यह जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर एक महायुग में 1,58,22,37,500 बार घूमती है। इस बात को आर्यभट्टी में माने 1,58,22,37,500 बार घूमती है। इस बात को आर्यभट्टी में कुंगी बुर्लिक्षी इतना कह के व्यक्त कर दिया है। यहाँ कु शब्द से पृथ्वी का स्वाक्षर भ्रमण अभिप्रेत है, नी 500 अंक का द्योतक है, सी अक्षर से 7,000, बु अक्षर से 2,30,000, ऋ अक्षर से 1,50 करोड़। कितनी सूक्ष्म अंक गणना पद्धति है। ऋ अक्षर से लाखों 1,50 करोड़ कह दिया। और खिचड़ी जिन्हें खिरी और शिड़ी मूर्धन्य स्वामी री लगा हुआ है, इस तरह से 20 लाख एवं 8 करोड़ अर्थात 8 करोड़ 20 लाख खिसरी शब्द का अर्थ होता है। सब जोड़कर 1,58,22,37,500 ये महायुगीय भू भ्रमण संख्या कह दिया है। इतने गंभीर इतनी सूक्ष्म अंक पद्धति संसार में और कहीं उपलब्ध नहीं हो सकता है, केवल आर्यभट्ट पृथ्वी में दैनंदिनी गति मानते हैं। अन्य सिद्धांतों में हमारे जो प्राचीन सिद्धांत हैं उनमें इसके स्थान पर नक्षत्र भ्रम संख्या कही गई है। तथा सूर्य सिद्धांत में कहते हैं भानामष्टाक्षिवस्वद्री त्रिद्विद्वष्ट सरिंदवः। भानाम अष्टाक्षिवस्वद्री त्रिद्विद्वष्ट सरिंदवः अर्थात युग भ्रम की संख्या
1,58,37,37,828 हैं, जो आर्यभट्ट से मात्र 328 अधिक है। अस्तु, अगला विचारणीय बिंदु हमारा है कालमान और खगोल गणित। इसी तरह ज्योतिष के सिद्धांत ग्रंथों में महायुगीय या कल्पीय सभी ग्रहों की भग्न संख्याएं, ग्रहों की सावन दिन संख्या, अधिमास 6 मास की संख्या, सौर चांद्र आदि वर्ष मास आदि की संख्याएं बतलाई गई हैं, जो सबके सब खगोल विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के तौर पर हम सौर मान को लेते हैं। राशि वृत्त में पूर्वाभिमुख गमन करता हुआ सूर्य जब एक अंश का भोग करता है तो 1 सौर दिन होता है। एक राशि का भोग का काल 1 सौर मास तथा द्वादश राशि भोग काल 1 सौर वर्ष होता है। तथा भास्कराचार्य लिखते हैं, रवेश चक्र भोग और कवर्षम प्रदिष्टम। इस तरह सौरमान का निर्धारण हो, रवि चंद्र गत्यंतर पर आधारित चांद्रमान का निर्धारण हो, या सूर्योदय पर आधारित सावन मान हो, या नक्षत्रोदय पर आधारित नक्षत्रमान हो, या बृहस्पतिर मध्य राशि भोगात् संवत्सरम सांहितिका वदंती, इस सिद्धांत वचन पर आधारित गौरव वर्ष हो, सबके सब खगोलीय गणित पर आधारित हैं। अर्थात समस्त काल गणना का आधार ग्रह गणित है, जिसे खगोल विज्ञान का प्राण कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। समग्र संसार में बृहत्तम काल गणना की प्रामाणिक और प्राचीनतम पद्धति यदि कहीं है, यदि कहीं उपलब्ध है, तो वह है भारतीय ज्योतिष। हमारे खगोल शास्त्र यानी भारतीय ज्योतिष शास्त्र युग एवं कल्प की काल गणना करती है, जो संसार में अन्यत्र कहीं नहीं होती। हमारा भारतीय खगोल विज्ञान ब्रह्म दिन की बात करता है, जिसे कल्प कहते हैं, और उस कल्प में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं। अर्थात हमारा भारतीय ज्योतिष शास्त्र 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की काल गणना का डाटा रखता है, जिसे आज भी हमारे पंडित पुरोहित श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत बाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे इत्यादि संकल्प वाक्य में किसी भी यज्ञ या अनुष्ठान के पूर्व उच्चारण करते हैं। अतः हम सगर्व कह सकते हैं कि संसार में बृहत्तम काल गणना का प्रामाणिक स्रोत यदि कोई है तो वो हमारा भारतीय खगोल विज्ञान यानी भारतीय ज्योतिष शास्त्र है, और कोई दूसरा नहीं। इस तरह अगला विचारणीय बिंदु हमारा है परिधि और व्यास का आनुपातिक मान और भारतीय खगोल शास्त्र। इसी तरह माने भारतीय ज्योतिष में समग्र ग्रह गणित खगोल से यानी ग्रहगोल से संबंधित है, तथा ग्रहगोल में व्यास एवं परिधि से संबंधित प्रपंच प्रमुख रूप से विद्यमान है। उस व्यास और परिधि का प्रामाणिक आसन्न मान संसार को आज के इतिहास में सबसे पहले यदि किसी ने दिया है तो वो है भारतीय खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट। आचार्य आर्यभट्ट अपने आर्यभट्टी में लिखते हैं, चतुरधिक शतमष्टु गुणम द्वाषष्टिस् तथा सहस्राणाम अयुतद्वय विस्कंभस्यासन्नो वृत्त परिणाहः। इस सूत्र के अनुसार परिधि और व्यास का आनुपातिक मान, परिधि और व्यास का आनुपातिक मान जिसे आधुनिक गणित में पाई कहा जाता है, वो 3.1416 होता है। इस संबंध में हम भारतीयों को गर्व है कि आर्यभट्ट के द्वारा कहा गया ही व्यास और परिधि का मान, आनुपातिक आसन्न मान यानी पाई का मान गणित के संसार में सर्वमान्य है। इस तरह अगला विचारणीय बिंदु हमारा है भारतीय खगोल शास्त्र में ज्या गणित। वस्तुतः खगोल विषयक प्रामाणिक आर्ष ग्रंथ सूर्य सिद्धांत जो 25,92,000 वर्ष से पूर्व उपदिष्ट है, उस समय ज्या गणित यानी चापीय गणित
पूर्ण विकसित था, इसका ज्वलंत उदाहरण अपने आप में सूर्य सिद्धांत है। ग्रह गणित जो खगोल से संबंध रखता है और खगोल का गोलाकार होना, इसमें स्वयं खगोल शब्द ही प्रमाण है। यानी हमारे ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की कक्षाएं वृत्ताकार मानी गई है। अतः समस्त ग्रह गणित वृत्तीय प्रपंच से संबंध रखता है। यही कारण है कि हमारे ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत ग्रंथों में वृत्त, व्यास, व्यासार्ध, चाप, ज्या, कोज्या, त्रिज्या आदि से संबंधित गणितीय समग्र प्रपंच प्रचुरतया व्याप्त है। उसी क्रम में सूर्य सिद्धांत का ज्या गणित अपने आप में अत्यंत ही व्यापक एवं महत्वपूर्ण गणित माना जाता है। सूर्य सिद्धांत में वृत्त के चतुर्थांश को 24 भागों में विभक्त कर उस 24वें भाग की ज्या को प्रथम ज्या कही गई है। उस 24वें भाग की ज्या को प्रथम ज्या कहने में विज्ञान यह छिपा है कि वृत्त के 24वें भाग में ज्या और चाप में अभेद दिखने लगता है। यह वृत्तपाद का 24वां भाग वृत्त के 96वां भाग के बराबर होता है। महर्षि साकल्य ने कहा भी है, वृत्तस्य शरणवत्यंशो दंडवत परिदृश्यते। इस तरह वृत्तपाद का 24वां भाग यानी प्रथम चाप खंड 225 कला का होता है, उस जिसकी ज्या भी 225 कला ही मानी गई है। उसी प्रथम चाप खंड को 1, 2, 3 आदि 24 अंकों से गुणा करने पर 24 खंड हो जाते हैं। उन्हीं 24 खंडों की ज्या का साधन अत्यंत ही वैज्ञानिक तरीके से हमारे सूर्य सिद्धांत आदि सिद्धांत ग्रंथों में बतलाया गया है, जो निश्चय ही हमारी भारतीय खगोल विज्ञान की गंभीरता को प्रमाणित करता है। ज्या साधन की विधि बतलाकर 24 खंडों का ज्या बतलाते हुए सूर्य सिद्धांत में लिखते हैं, तत्वाशुनों काभिकता रूप भूमि धरतवः खांकाष्टौ पंच शून्येशाः बाण रूप गुणेन्द्रवः इत्यादि। यहाँ अंतिम 24वां खंड जो वृत्त का चतुर्थांश होता है, उसकी ज्या जो त्रिज्या है उसका मान वस्वग्निकृत वर्णयः कहा है, अर्थात त्रिज्या का मान 3438 कला कही गई है, जो गणितीय जगत में अत्यंत ही सूक्ष्म तथा सर्वमान्य है। इस तरह अगला विचारणीय बिंदु पलभा के द्वारा खगोलीय अक्षांश एवं लंबांश का ज्ञान। यह भी जो हमारा इस तरह के जो ज्ञान भरे पड़े हैं, वो एक विलक्षण कल्पना से परे प्रतीत लगता है। विषमद रेखा से किसी स्थान के अंशात्मक अंतर को अक्षांश कहते हैं, तथा स्वस्थान से ध्रुव स्थान यानी नॉर्थ पोल की दूरी को लंबांश कहते हैं। अथवा ग्रह कक्षा में खमध्य से निरक्ष खमध्य का याम्योत्तर अंतर अक्षांश तुल्य होता है, तथा ग्रह कक्षा में ही खमध्य से ध्रुव स्थान का अंतर लंबांश के तुल्य होता है। कोई भी व्यक्ति अपनी जगह की पलभा अर्थात विषमत दिवसीय द्वादशांगुल शंकु की पलभ मध्याह्नकालिक छाया से अपने स्थान का अक्षांश जान सकता है, जो भारतीय प्राचीन मनीषियों के विलक्षण प्रतिभा का परिचायक है। सूर्य सिद्धांत में लिखते हैं, संकुच्छाया हते त्रिज्ये विश्वत कर्ण भाजिते लंबाक्षज्ये तयोश्चापे लंबाक्षौ दक्षिण सदा। अर्थात द्वादशांगुल शंकु एवं पलभा को अलग अलग त्रिज्या से गुणा कर दोनों गुणनफलों को पलकर्ण से भागा देने पर लब्धियां क्रमशः लंबांश और अक्षांश होते हैं। यहाँ अक्षांश एवं लंबांश साधन में भारतीय मनीषियों ने जिस तकनीक का प्रयोग किया है, वो अत्यंत ही श्लाघ्य है, इसमें संदेह नहीं। ऐसा तकनीक जिसमें घरेलू उपकरण का प्रयोग हो, किंतु वह परिणाम देता हो पृथ्वी से करोड़ों मील दूरी पर स्थित सूर्य से संबंधित। यहाँ द्वादशांगुल शंकु, पलभा, पलकर्ण से निर्मित भूतलीय अक्ष क्षेत्र तथा
लंबज्या अक्षज्या त्रिज्या से उत्पन्न खगोलीय अक्षर क्षेत्र, इन दोनों अक्षर क्षेत्रों के सजातीय होने के कारण अनुपात जन्य युक्ति का प्रयोग किया गया है। जो दोनों अनुपात इस प्रकार हैं, जो पलकर्ण में द्वादशांगुल शंकु तो त्रिज्या में क्या लंबज्या हो जाती है, तथा पलकर्ण में पलभा तो त्रिज्या में क्या लब्धि अक्षज्या हो जाती है। फिर अक्षज्या का चाप अक्षांश तथा लंबज्या का चाप लंबांश हो जाता है। इस तरह विज्ञान पूर्ण यह हमारा जो खगोल विज्ञान है, भारतीय खगोल विज्ञान, इसमें संदेह नहीं कि कितनी अशेष बातें भरी पड़ी हैं। अगला बिंदु एक ये भी है, छाया के द्वारा सूर्य की राशि का ज्ञान। करोड़ों अरबों किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्रह नक्षत्र है, सूर्य है, और उस सूर्य का जो राशियादि ज्ञान है वो हमारे ऋषियों ने ऐसा तकनीक दिया जो घर बैठे हम कर सकते हैं। आदरणीय क्षमा चाहेंगे, समय की मर्यादा का हम लोगों को पालन करना चाहिए। धन्यवाद। हाँ ठीक है, अब बस इसी पर अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ। इस तरह से उस खगोल बने सूर्य का ज्ञान भी दैनिक छाया के माध्यम से भी हम कर सकते हैं, जो हमारे सूर्य सिद्धांत में सभी सिद्धांत ग्रंथों में स्वाक्षार भागा नाम दीक्षा में अंतर्मन्य था इत्यादि श्लोक कर कहा है। और इतने कम समय में वस्तुतः उसमें भी लगता है कुछ कारणवश विलंब हुआ, तो कोई बात नहीं, इतना मैंने कहने का आपने अवसर दिया और मैं आप सब का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। प्रणम को प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु ज्योतिषम, जयतु भारतम।